हे प्रिय भक्तों, आप सभी का संगीता धर्म सागर चैनल में दिल से स्वागत है। छठ पूजा की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय। छठी मैया का दिव्य आशीर्वाद आपके घर को सुख शांति और सद्भाव से भर दें। हे प्रिय भक्तों, आज हम आपको छठ माता की सच्ची कथा और सूर्य भगवान की बहुत ही पावन कथा सुनाने वाले हैं। तो आप सभी भक्तजन पूरे भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। जय श्री गणेश। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी। वह अपने पुत्र, बहू और पोते के साथ रहती थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह भक्ति में लीन रहती थी। वह छठ माता की भी परम भक्त थी। इसीलिए वह हर साल छठ माता का व्रत बड़ी ही श्रद्धा और पूरे भक्ति भाव से किया करती थी। लेकिन जितना वह स्वयं धार्मिक थी, उसका उल्टा उसकी बहू आधुनिक सोच वाली महिला थी और उसको पूजा पाठ में कोई भी विश्वास नहीं था। वह कभी भी अपनी सास के कहे अनुसार नहीं चलती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लेकिन जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई, तब वह बूढ़ी माई बहुत खुश थी, क्योंकि उस दिन से छठ का पावन त्योहार शुरू हो रहा था। इसीलिए अब वह घर की साफ सफाई करने में लग जाती है और अपने पुत्र को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज देती है। अब बूढ़ी माई ने अपने बेटे की सलामती और उसकी खुशियों के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी माई ने अपनी बहू से भी कहा कि बहू, तुम भी अपने बेटे के लिए छठ माता का व्रत रख लो। लेकिन बहू तो रही नए विचारों वाली। उसे इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था। वह अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, यह सारी बातें तो बिल्कुल बेकार हैं। मुझे इन सभी बातों में कोई विश्वास नहीं है और ऐसा करने से क्या लाभ होगा, और वैसे भी मैं भूखी प्यासी नहीं रह सकती। तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को छठ माई की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। बूढ़ी माई बोली कि बहू, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। राजा प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के कुलीन मनुष्य थे। लेकिन विवाह के कई वर्षों के बाद भी जब उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब वे ऋषि कश्यप जी के पास जाते हैं। तब ऋषि कश्यप उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। फिर राजा पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी को खाने के लिए दी जाती है। खीर खाने से रानी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म देती हैं। लेकिन हे प्रिय भक्तों, दुर्भाग्य से वह बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। इसीलिए राजा अपने मरे हुए उस पुत्र को लेकर शमशान चले गए और शमशान में बैठकर अपने पुत्र को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगते हैं और अपने बेटे के साथ ही शमशान पर ही प्राण त्यागने और आत्महत्या करने का मन बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही राजा प्राण त्यागने लगे, तो वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया और उस विमान पर मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी बैठी हुई थी। उस देवी को देखकर राजा अपने पुत्र को भूमि पर रख देते हैं और बड़े ही आदर के साथ देवी की स्तुति करते हैं। हे प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि वह देवी कार्तिकेय भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा देवी से पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं? राजा की बात सुनकर वह सुंदर देवी उनसे कहती हैं, हे राजन, मैं भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ के नाम से प्रसिद्ध हूँ। राजा से इतना कहकर छठ माता उसके पुत्र को उठा लेती हैं और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर देती हैं।
फिर जब राजा देखते हैं कि उनका बेटा देवी की गोद में हंस रहा है, तभी अचानक से छठ माता उनके पुत्र को लेकर आकाश में जाने लगती हैं। यह देखकर राजा के कंठ, होंठ और तालू सब सूख जाते हैं। इसीलिए वे माता की स्तुति करने लगते हैं। तब छठ माता प्रसन्न होती हैं और राजा से कहती हैं कि तुम सूर्य उदय की पूजा करो, जल तथा वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु अवश्य होंगे। तब राजा प्रियव्रत सूर्य, जल, वायु तथा छठ माता का व्रत और पूजा करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता राजा को वापस उनका पुत्र दे देती हैं। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, प्रकृति, जलवायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। हे प्रिय भक्तों, कथा सुनाने के बाद सास अपनी बहू से बोली, बहू, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा माता सीता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सारी कथा सुनने के बाद उसकी बहू बोली कि यह सभी मनगढ़ंत कथाएं हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। बहू की यह बात सुनकर सास छठ माता से क्षमा मांगने लगती हैं और अपनी बहू को फिर से समझाने की कोशिश करने लगती है कि पुत्री, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। लेकिन बहू अपनी सास की बातों को अनसुना करके वहां से चली जाती है। लेकिन सास फिर भी बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन करती हैं। लेकिन उधर बहू पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता देती है। उसके अगले दिन जब छठ के पर्व का दूसरा दिन आया, मतलब कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है, फिर संध्या काल के समय जब सास अपनी बहू को खीर और पूरी का प्रसाद देती है, तब फिर से उसकी बहू उनसे कहती है कि माँ जी, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो और अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों देती हो? इसका आपको क्या फायदा होगा? अपनी बहू की ये बात सुनकर सास एक बार फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उसकी बहू उन सभी बातों को अनसुना कर देती है और अपने कमरे में जाकर खा पी कर सो जाती है। वैसे तो सासू माँ कई सालों से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की और इस व्रत को रखवाने की कोशिश कर रही थी और उनकी बहू हर साल ही इसी प्रकार उन्हें टाल दिया करती थी। किंतु ना जाने क्यों इस बार बूढ़ी माई का मन बहुत घबरा रहा था और वह मन ही मन में बार बार छठी माई से प्रार्थना कर रही थी कि हे माँ, यह तो बच्ची है, यह ना समझ है, इसे क्षमा करना, यह आपकी महिमा नहीं जानती, इसीलिए आप इसको क्षमा कर दीजिएगा। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि थी। सभी लोग छठ पूजा की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन बहू अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। उस दिन वह बहुत देर से उठती है और उठकर बहू ने जब अपने पास सो रहे अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा हिला डुला तक नहीं और यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास को बताने के लिए गई। तब उन्हें यह बात पता चली तो सास और पति दौड़े दौड़े कमरे में आए। उन्होंने भी बच्चे को जगाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बच्चा हिला डुला भी नहीं और ना ही उसके शरीर में कोई हरकत दिखाई दी। यह देखकर सभी बहुत घबरा गए और वे उस बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास गए। लेकिन वैद्य जी ने उस बालक को देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। वैद्य जी भी हैरान थे
कि इतना अच्छा और स्वस्थ बालक अचानक से कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। बालक को मृत देखकर सभी विलाप करने लगे। बूढ़ी माई का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की इस प्रकार मृत्यु हो जाने पर बूढ़ी माई के जुबान पर केवल एक ही शब्द थे कि हे छठी माई, क्षमा कर दीजिए, मेरे पोते के शरीर में प्राण डाल दीजिए। हे छठी मैया, आप तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो। हे मैया, आप समय से पहले मेरे पोते के प्राण भला कैसे ले सकती हो। हे छठी माई, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दो। बूढ़ी माई लगातार छठी माता से इसी प्रकार क्षमा मांगती हुई प्रार्थना कर रही थी कि वह उसके पोते को वापस लौटा दे। तभी वहां पर एक औरत आई और कहने लगी कि छठी माई का तो आज व्रत है और छठी मैया तो कभी भी किसी भी बात पर अपने बच्चों पर, अपनी संतानों पर नाराज नहीं होती। फिर वह औरत बहू से कहने लगती है कि छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती। तुमने जरूर कोई ऐसी भूल की है जिससे माता रुष्ट हो गई है और आज छठ का पावन पर्व है। तुम पूरी श्रद्धा से छठ माता का स्मरण करो, फिर विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। ऐसा करने से तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जीवित हो जाएगा। हे प्रिय भक्तों, शोक में डूबी हुई मां के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए थे और ना जाने कहां से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार कर गए। फिर बहू अपनी दोनों आंखें बंद करके छठ माता का स्मरण करती है और विधि पूर्वक छठ का व्रत करने का संकल्प लेती है। उसके बाद जैसे ही बहू अपनी आंखें खोलती है तो वह क्या देखती है कि उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह देखकर परिवार के सभी लोग और वैद्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाकर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। फिर वह अच्छी तरह से समझ जाती है कि वह औरत और कोई नहीं बल्कि साक्षात छठ माता ही थी, जो उसे स्वयं छठ की महिमा का ज्ञान कराने के लिए आई थी। उसके बाद बहू अपनी सास के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारियां करती है और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ देती है। हे छठ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई के विश्वास की लाज रखते हुए उनके पोते की रक्षा की और बहू को सद्बुद्धि दी, ऐसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी परिवारजनों की रक्षा करना, सभी को सद्बुद्धि देना और सभी की संतानों की रक्षा करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और गलतियों को क्षमा करना। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, छठ माता और सूर्य भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सूर्य देव की कथा को सुनते हैं। आज के दिन सूर्य देवता की कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता, धोता और सूरज भगवान की कहानी कहता और सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वह ज्यादा काम भी नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहां बैठकर वह ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है,
ब्राह्मण ने ये सुनकर सोचा कि कहीं ये आवाज भूत प्रेत की तो नहीं। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूरज भगवान ने इन्हें दर्शन दे दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, वरदान में क्या मांगूं बताओ। उसकी पत्नी कहती है, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में परपोतों को दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देख पाऊं। अगले ही दिन जब वह जंगल जाता है और सूरज भगवान की कहानी और आराधना करता है, तभी सूर्य देव भगवान फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है। तब सूरज भगवान ने यह सुनकर कहा, दिखने में तो तू बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोंपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा कि यहाँ तो मेरी झोंपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतने धन का हम क्या करेंगे। तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने जब यह सुना तो ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो तुमको खाने को भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहां से आ गया, कहां से चोरी की और डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो भगवान सूरज देव की कृपा है, और सारी कहानी राजा को बता दी। राजा ने जब यह सुना फिर उसके बाद राजा ने भी सूरज भगवान की कहानी सुनने और आराधना करने लगा, जिससे सूरज भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर दिया। इसी तरह जो भी भक्त सूरज भगवान की कहानी पढ़ता या सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है तो सूर्य भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सूर्य देव भगवान की जय। आइए अब जो गणेश जी की यह कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे हर व्रत कथा में जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, मतलब कि एक वृद्ध औरत रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी, बावली जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी, जैसे झाड़ू वगैरह जो भी घर के काम होते हैं। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा कि यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। पहले के टाइम में कुएं से पानी लेकर आते थे, तो उसने क्या किया, उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं खाऊं मत करियो, तू पहले पानी भर कर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार तो थी, उसने देख लिया था पहले ही कि सासू जी ने मटके में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध लिया। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं गांव में पास में ही कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था। वहां एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां सेक ली। और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था,
तो गणेश जी की तोंद में घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटियां चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटियां खा ली। उसके बाद उसने आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लग गया, कोई हवन कर रहा था, कोई जाप करने लग गया ताकि गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा ले। पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए। उन्होंने पंचांग देख लिए, सब कुछ कर लिया, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लग गए। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ साहब, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी? बावली, तू कैसे हटा देगी? तभी एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे भी मौका दे दो, इसको भी प्रयास करने दो, इसको भी देखने दो, हो सकता है कि यह गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दे। फिर उन्होंने कह दिया कि चलो तू भी कर ले, एक बार कोशिश कर ले। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने सबसे पहले अपने घाघरे में मतलब पेटीकोट में धोबना यानी कपड़े धोने का जो हथियार होता है, धोना, जिससे कपड़े कूटते हैं, छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में ढोबना निकालकर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया, आटो लाई म्हारे घर से, पनघट पर आटो ओसन के ऊनी की बाटियां बनाई, मरिया मुर्दा की आग से उन्हें सेकी, थारी तोंद में से जरा सो घी ले लियो तो तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं? नहीं तो दूं एक धौनारी, अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बावली है, सही में मार देगी, तो क्या करूंगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, सच में ही मार देगी। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी के नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेशानुसार 5 गांव जागीर में दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू को दिया वैसे सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लपसी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने
अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है।